एक ऐसा इंसान जिसका नाम सुनते ही कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं तो कुछ लोग जोश में। जिसने दुनिया के करोड़ों मजदूरों को एक नारा दिया, मजदूर एक हो जाओ। जिसकी सोच ने राजा महाराजाओं को हिला दिया। ये कहानी है कार्ल मार्क्स की, एक दार्शनिक, एक क्रांतिकारी, एक विचारक जिसने सिर्फ कलम से दुनिया बदल दी। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रॉयर शहर में हुआ था। वो एक लेखक थे, दार्शनिक थे और आर्थिक असमानता के सबसे बड़े आलोचक भी। पर सोचने वाली बात यह है, ना वो कोई नेता बने, ना कभी चुनाव लड़ा, फिर भी उनके विचारों ने रूस, चीन, क्यूबा जैसी सरकारों की नींव हिला दी। मार्क्स जिंदगी भर आर्थिक तंगी में रहे, लेकिन उनकी लिखी किताबें अरबों के सिस्टम बदलती रहीं। मार्क्स ने समाज को दो हिस्सों में बांटा, पूंजीपति जिनके पास फैक्ट्री, जमीन और पूंजी है, और दूसरा मजदूर जो मेहनत करते हैं पर उनके पास कुछ होता नहीं है। मार्क्स ने कहा, पूंजीवाद एक ऐसा सिस्टम है जो मजदूरों का खून चूसता है और मुनाफा मालिकों की जेब में जाता है। 1848 में मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने साथ मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें उन्होंने दुनिया के मजदूरों को एक होने का नारा दिया। उन्होंने कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को सिर्फ जंजीरें हैं। यह किताब आज भी कई देशों में बैन है क्योंकि इसे पढ़ने भर से क्रांति की चिंगारी भड़क सकती है। मार्क्स की सोच सिर्फ कागज पर नहीं रही। 1917 की रूसी क्रांति, 1949 का चीनी कम्युनिस्ट विद्रोह और क्यूबा की क्रांति, सबने मार्क्स की विचारधारा को अपनाया। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब सत्ता मार्क्सवाद के नाम पर तानाशाही में बदल गई। कई देशों में जहां मार्क्स का नाम लिया गया, वहां लोकतंत्र गायब हो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या मार्क्स की सोच गलत थी या उसका इस्तेमाल गलत हुआ? आज जब अमीर और गरीब के बीच की खाई फिर से गहराती जा रही है, जब करोड़ों लोग गिग इकोनॉमी में बिना स्थायी काम में फंसे हुए हैं, जब एआई इंसानों की नौकरियां खा रहा है, मार्क्स की बातें फिर से सच लगने लगी हैं। मार्क्स कहते थे, जब तक उत्पादन के साधन मजदूरों के हाथ में नहीं होंगे, शोषण खत्म नहीं होगा। मार्क्स की लिखी दास कैपिटल आज भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। तो बात यह है कि क्या कार्ल मार्क्स सिर्फ एक सपने बेचने वाले विचारक थे या एक भविष्यता जिसकी बात हम अब जाकर समझ पाए हैं? क्योंकि अगर शोषण अब भी है तो क्रांति की जरूरत अब भी है। आपका क्या मानना है? क्या कार्ल मार्क्स की सोच आज भी जरूरी है? क्या वो आज के भारत जैसे देश में कोई बदलाव ला सकते हैं?